राधे राधे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। मित्रों, आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि एक कुत्ते ने धर्मराज से स्त्रियों की ऐसी कौन सी 4 गंदी आदतें बताई हैं जो सभी स्त्रियों को अवश्य सुनना चाहिए। माताओं बहनों, ये चारों बातें सुनने में आपको कड़वी लग सकती हैं, पर सच है, कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना, तभी आपको यह कथा समझ में आएगी। मित्रों, मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके जीवन के सभी कष्ट दूर करना और उनके सभी मनोरथ सिद्ध करना। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में देवपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक व्यापारी रहता था। उसने एक वफादार और आज्ञाकारी कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ता व्यापारी की सभी बातों को मानता था, लेकिन एक दिन अचानक से एक घटना घटित हो जाती है और उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात देवलोक से यमराज के 2 दूत कुत्ते के पास आते हैं और उसके प्राणों को अपने साथ लेकर यमलोक चले जाते हैं और धर्मराज के समक्ष खड़ा कर देते हैं। फिर धर्मराज चित्रगुप्त को आदेश देते हुए कहते हैं, हे चित्रगुप्त, इस श्वान के कर्मों के बारे में मुझे बताइए। फिर चित्रगुप्त जी धर्मराज को बताते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इस श्वान ने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को परेशान नहीं किया और ना ही कोई घिनौनी हरकत की। यह हमेशा अपने मालिक का वफादार और आज्ञाकारी बनकर रहता था। इतना तो कोई मनुष्य भी होता तो वह भी नहीं करता। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर धर्मराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत प्रसन्न हूं और जो वफादार होते हैं वह मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें धरती पर भेजकर एक अवसर और देना चाहिए। जाओ, इस बार मैं तुम्हें समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में धरती लोक पर भेज रहा हूं। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख, ऐश्वर्य और आनंद प्राप्त करो। धर्मराज के इतना कहने पर कुत्ते के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं आई। यह देखकर धर्मराज ने पूछा, हे श्वान, मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ रही है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हें मनुष्य का शरीर मिल रहा है। हे श्वान, इस मनुष्य रूपी शरीर को पाने के लिए तो स्वयं स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। फिर वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं मानता हूं कि भगवान ब्रह्मा जी ने इस संसार में सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि बनाई है, लेकिन जब से मैंने मनुष्य के कुकर्म और उसके कुकृत्यों को देखा है, तब से मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य का जन्म लेकर धरती लोक पर जाऊं। तब धर्मराज कहते हैं, हे श्वान, तुमने क्या देख लिया? मनुष्यों में जो उनसे इतनी घृणा करने लगे हो। तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप भी मनुष्य के कुकर्मों को सुनेंगे तो आप भी नफरत करने लग जाओगे। पृथ्वीलोक पर अब मनुष्य पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह अपनी सारी मर्यादाओं को, सारे कर्तव्यों को भूल गया है। वह भूल गया है कि मैं मनुष्य हूं, जिसे वेद पुराणों में सर्वश्रेष्ठ योनि का दर्जा मिला है। आज वह अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा भूल गया। वह यह भी भूल गया कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। वह अपने जन्मदाता को भूल गया और ना जाने क्या क्या भूल गया। फिर वह कुत्ता यमराज से कहता है, हे प्रभु, जब से मैंने मनुष्य के ऐसे कुकर्मों को देखा, तब से मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंदनीय और घृणित योनि मनुष्य योनि ही है। कुछ मनुष्य स्वभाव से अच्छे भी हैं, परंतु लोग उनकी चलने नहीं देते। उन्हें धूर्त और पाखंडी समझकर उनसे लड़ाई झगड़ा करते। हे प्रभु, यह सब दृश्य देखकर मुझे तो नफरत सी हो गई है। फिर वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, आप मुझे कुछ भी बनाकर धरती पर भेज दो। भले ही मुझे फिर से कुत्ता ही बना दो, लेकिन मुझे मनुष्य मत बनाना, क्योंकि मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे लज्जा आती है और मेरे मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न होती है। तब धर्मराज पूछते हैं, यदि यह सच बात है तो हम यह जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देख लिया है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से इतनी नफरत है। तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं
तो सुनिए, मैं अपनी आंखों देखी घटनाएं आपको सुनाता हूं। पहली घटना यह है कि मनुष्य की नीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता। कभी कोई अच्छी वस्तु अगर दिखाई दी, या कभी कोई सुंदर स्त्री दिख गई, कभी कहीं कुछ धन या पैसा दिख गया, तो मनुष्य की नीयत खराब हो जाती है। फिर वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं पृथ्वी लोक पर घटित एक सच्ची घटना को एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। फिर धर्मराज ने कहा, हे स्वान, तुम कहानी सुनाओ मित्रों। वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, उज्जैन नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में एक दिन बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह बड़ी ही रूपवती थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसका रूप और यवन में और भी निखार आने लगा। उसका मुख चंद्रमा के समान शीतल और उसके नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान थे। उसके कानों में लटके हुए कर्णफूल और गले में लटक रहा मोतियों का हार उसके मुख को और अधिक सुंदर बना रहा था। आगे वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जब वह कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई, तब एक दिन सेठ के मन में विचार आता है कि अब मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। कोई अच्छा सा राजा देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, ऐसा विचार करके सेठ उस नगर से बाहर एक बाबा रहते थे। सेठ उस बाबा के पास जाता है और वह अपने मन की इच्छा बाबा से कहता है कि हे बाबा, हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार या राजा के साथ करना चाहते हैं। कृपया आप अपने तपोबल से देखकर हमें बताइए कि हमारी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा। तब वह बाबा कहता है, सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहां बुलाकर लाइए या फिर हम आपके घर चलते हैं। वह सेठ कहता है, हां जरूर बाबा, आप हमारे घर पधारिए। आपके शुभ चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य में क्या लिखा है वह भी पता चल जाएगा। मित्रों, अगले दिन सुबह सुबह नित्य कर्म करने के पश्चात वह बाबा उस सेठ के घर जाते हैं। सेठ बाबा का खूब आदर सत्कार करता है। उसके बाद अपनी बेटी का भाग्य दिखाने के लिए बुलाता है। मित्रों, वह कन्या इतनी सुंदर थी कि बाबा ही उस पर मोहित हो गया और उसके मन में गंदे गंदे विचार उठने लगे। वह बाबा सोचने लगा, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे जीवन के भाग्य खुल जाएं। फिर वह उस कन्या को पाने के लिए सोचने लगा कि ऐसा क्या षड्यंत्र करूं जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए। यही सोच करके वह बाबा अचानक जोर जोर से रोने लगता है। बाबा को रोता हुआ देखकर सेठ ने पूछा, बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? आपके रोने का क्या कारण है? तब वह बाबा सेठ को अकेले में और एकांत में ले जाकर कहता है, हे पुत्र, तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इसके मस्तक की रेखाओं से यह पता चल रहा है कि यह कन्या तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर का विनाश कर देगी। बाबा की यह बात सुनकर वह सेठ बहुत घबरा जाता है और उस पाखंडी बाबा से पूछता है, बाबा जी, इस समस्या का कोई समाधान या कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारे कुल का नाश होने से बच जाए। तब वह बाबा कहता है, हे पुत्र, इसका एक ही उपाय है। तुम अपनी कन्या को एक बक्से में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दो और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो। तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम कंगाल हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। मित्रों, ऐसी बात बताकर वह पाखंडी बाबा अपनी कुटिया को वापस चला गया। उधर उस सेठ ने जैसा बाबा ने बताया था वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़े से बक्से में अच्छे से बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है, वह उसे चुपचाप सबसे छुपाकर घर से बाहर ले जाकर नदी में प्रवाहित कर देता है। वह बक्सा बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें कि उस पाखंडी बाबा ने ऐसा क्यों करवाया। उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को नदी में प्रवाहित करेगा, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर मैं उस कन्या को बाहर निकाल लूंगा और उस लड़की को मैं अपनी पत्नी बना लूंगा। यही सोचकर वह बाबा अपने 4 चेले नदी के किनारे बैठा दिए और कहा कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक बक्सा आएगा, तुम चुपचाप उसको निकालकर मेरे पास ले आना। चेलाओं ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब तो साधु के चेले जाकर नदी के किनारे बैठ गए। उधर क्या होता है, वह बक्सा सेठ नदी में छोड़ा देता है। वह बक्सा बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। तभी एक राजकुमार की नजर उस बक्से पर पड़ी। वह राजकुमार उस नदी में
अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने आया था। मित्रों, राजकुमार ने जब बक्से को देखा तो उसने अपने सिपाहियों से उस बक्से को बाहर निकलवाया। फिर राजकुमार ने उस बक्से को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर स्वर्ग की अप्सराओं के समान एक लड़की बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। राजकुमार उस लड़की को अपने साथ महल में लेकर आ गया और फिर पूरे विधि विधान से उससे विवाह करके अपनी पत्नी बना लिया। और उधर उस राजकुमार के सैनिकों ने उस बक्से में एक जंगली सूअर पकड़कर बंद कर दिया था और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया और उस बक्से को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। बक्सा बहता हुआ आगे के लिए चला गया। आगे तो उस पाखंडी बाबा के चेले नदी किनारे घात लगाए बैठे ही थे कि जैसे ही बक्सा आएगा हम निकाल लेंगे। इतने में वह बक्सा आ गया और उस बाबा के चेलों ने उस बक्से को झटपट निकाला और अपने गुरु के पास ले आए। गुरु को पता ही था कि इसमें सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने उस बक्से को कुटिया के अंदर रखवा दिया और चेलों से कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा, सुनो शिष्यों, इस कुटिया से चाहे कितना ही शोर आए, तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। चेलाओं ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इतना कहने के बाद वह बाबा बक्से के साथ कुटिया के अंदर बंद हो जाता है और जैसे ही उसने उस बक्से को खोलकर सेठ की कन्या को देखना चाहा तो मित्रों, उस बक्से के अंदर से एक खूंखार जंगली सुअर निकलता है और उस बाबा के ऊपर हमला कर देता है। बाबा अंदर से जोर जोर से आवाज लगाता है, दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में उस जंगली सुअर ने बाबा को मार डाला। फिर जब अंदर से आवाज आना बंद हो गई तो चेलों ने कुंडी खोलकर देखा तो अंदर उसके गुरु मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से एक जंगली सुअर निकलकर बाहर भाग गया। बाबा का पूरा शरीर खून से लहूलुहान था। मित्रों, उस पाखंडी बाबा को अपने कुकर्मों की सजा मिल चुकी थी। फिर वह कुत्ता धर्मराज से कहता है, हे प्रभु, उस सेठ ने भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उस पाखंडी बाबा ने सेठ के साथ विश्वासघात किया और उसकी ही पुत्री को षड्यंत्र रचकर उससे अलग कर दिया। हे प्रभु, उस धूर्त बाबा ने सेठ के साथ कितना बुरा किया, इसीलिए मेरी इच्छा मानव शरीर में जाने की बिल्कुल नहीं है। फिर धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है यह बिल्कुल सच थी। इस कहानी से मनुष्य को यह सीखना चाहिए कि कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब किसका मन परिवर्तित हो जाए और उसकी नीयत खराब हो जाए। आगे धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, पृथ्वीलोक पर मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल मनुष्य ही प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और उन नियमों को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बदलता जा रहा है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतना बदल गया है कि बदलते बदलते वह पशु से भी ज्यादा खराब बन चुका है। मित्रों, फिर वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, अब मैं आपको मनुष्य की दूसरी सच्चाई आपको सुनाता हूं। कृपया आप मेरी बातों को ध्यान देकर सुनना। एक बार एक पंडित जी महादेव जी की पवित्र नगरी काशी में विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे। उन्होंने काशी नगरी में निरंतर 15 वर्षों तक विद्या ग्रहण की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया हूं, अब मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका एकदम सत्य उत्तर दूंगा। पंडित जी के पिताजी जी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आए हो तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, आप प्रश्न पूछिए। फिर पंडित के पिताजी ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मनुष्य के पाप के बाप का क्या नाम है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। जो किताबें मैंने पढ़ीं उसमें यह विषय तो था ही नहीं। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पलटते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का नाम ही नहीं पता है। अपने पिता की बात को सुनकर पंडित जी कहने लगे, पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। आखिरकार मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं। मैं पाप के बाप का नाम ढूंढकर ही वापस घर लौटूंगा, चाहे 15 वर्ष मुझे फिर से क्यों ना घर छोड़कर काशी नगरी में व्यतीत करना पड़े। मित्रों, पिताजी से इतना कहकर पंडित जी दोबारा से महादेव की नगरी काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु,
जब पंडित जी घर से काशी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। तभी उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। पंडित जी उस घर के सामने जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दो। मित्रों, घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस स्त्री से पूछते हैं, ये किसका घर है? वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि यह किसका घर है। अब आपने पानी तो पी लिया, अब आप पूछ रहे हैं यह किसका घर है, तो सुन लो, यह घर एक वैश्या का है, मैं एक वैश्या हूं। पंडित जी ने जैसे ही वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, राम राम, यह क्या हो गया, मुझसे तो भारी अपराध हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं, पाप का बाप तो मिला नहीं, ऊपर से इस अछूत स्त्री के हाथों से पानी पीकर मैंने एक और पाप कर दिया। फिर वह वैश्या कहती है, पंडित जी, आप आगे कहां जा रहे हो? पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा, मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या ने सोचा कि 15 वर्ष काशी में पढ़कर आए हैं तो भी नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है, और अब फिर से काशी पढ़ने जा रहे हैं। मगर यह जरूरी भी नहीं कि पंडित जी जब काशी में पहुंच जाए तो उन्हें पाप के बाप का नाम वहां मालूम पड़ जाए। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। ऐसा सोचकर वह वैश्या पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी, आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की जरूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूं। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा? वैश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। वैश्या पंडित जी से कहती है, आप काफी लंबा सफर तय करके आए हैं, इसलिए आप बहुत थक गए होंगे, कृपया आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूं। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी पाप के बाप का क्या नाम है। उधर कुत्ता धर्मराज से कहता है, हे प्रभु, जब वैश्या ने कहा, पंडित जी आप भोजन कर लें, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूं, तू तो एक कुल्लटा और दूषित स्त्री है, मैं तेरे यहां भोजन कदापि नहीं करूंगा, पानी पी लिया उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको भोजन बनाने का सब सामान दे देती हूं, आप अपने हाथों से स्वयं बना लेना। मित्रों, उस वैश्या की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वैश्या है, मुझे तेरे घर की कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से कोई भी वस्तु नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है। फिर पंडित जी ने पूछा, दूसरा रास्ता क्या है? तो वैश्या ने कहा, यदि आप मेरे हाथों से भोजन बनाने का सामान लेंगे तो मैं आपको साथ में 15 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित के मन में लालच उत्पन्न हो गई और वह सोचने लगा कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहां मिलेगा, यदि मैंने इसके हाथों से भोजन की वस्तु नहीं लिया तो स्वर्ण मुद्राएं भी हाथ से चली जाएंगी, और वैसे भी यहां कौन देख रहा है कि मैं एक वैश्या के हाथ से भोजन की वस्तु ले रहा हूं। मैं तो स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खा लूंगा। मित्रों, आगे वह कुत्ता धर्मराज से कहता है, हे प्रभु, उस पंडित को पहले तो उस वैश्या स्त्री के हाथों से भोजन बनाने का सामान लेने में कष्ट हो रहा था, लेकिन उसने स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर सब कुछ भूल गया और उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई, और उन्होंने वैश्या के हाथ से भोजन बनाने की सभी वस्तुएं ले लीं और अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे उसी समय वैश्या दोबारा से पंडित के पास आती है और पंडित से कहती हैं, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी भी पिया है, मेरे हाथों से भोजन बनाने की वस्तुएं भी ली हैं, तो क्या अब मैं आपके लिए भोजन बना सकती हूं? पंडित जी कहने लगे, अरे ओ वैश्या, ज्यादा मत बोल तू, मैंने तेरे घर से भोजन बनाने के लिए सामान ले लिया, यही बहुत है, तू एक वैश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कदापि नहीं कर सकता। फिर वैश्या कहने लगी, पंडित जी आप फिक्र मत करो,
यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 10 स्वर्ण मुद्राएं और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 10 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी तो मेरे पास 25 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूं, यहां पर मुझे कौन देखने वाला है। फिर पंडित जी वैश्या से कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूं, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तो वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। 10 स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, अब बस तुम चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, तो आप सिर्फ 5 निवाले मेरे हाथ से खा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब तो पंडित जी कहते हैं, हे दूषित स्त्री, तुझे मैंने अंगुली पकड़ा दिया तो अब तू मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वैश्या है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, यदि आप 5 निवाले मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 10 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 10 और स्वर्ण मुद्राएं देगी तो मेरे पास 35 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी बैठ गए, इधर दूसरी तरफ वैश्या बैठ गई। बीच में भोजन की थाली है। वैश्या ने निवाला लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला, वैसे ही वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। फिर क्या था, पंडित जी आग बबूला हो गए, कहने लगे, तुम्हारी यह मजाल, तू वैश्या होकर के मुझ पर हाथ चलाती है, मुझे थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वैश्या ने कहा, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो आपको शिक्षा दी है। आप जिसकी तलाश में आए थे उसका उत्तर मैंने आपको दिया है। अपराध तो आपने किया है। आप मेरे घर का पानी पीते हैं, आप मेरे घर का सामान लेते हैं, आप मेरे घर का बनाया हुआ भोजन करते हैं। फिर वह वैश्या बोली, पंडित जी, जब आप वैश्या के यहां पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर यह सब आपने क्यों किया। पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण। तो वैश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए कि लोभ के कारण आपके मन में स्वर्ण मुद्राओं का लालच आ गया था, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हो गए, मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हो गए। यही तो पाप का बाप है। आपको लोभ दिखता गया और आप वह सब करते गए जिसे करना आप पाप समझते थे। वैश्या की बात को सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं। वह अब सब कुछ समझ गए और पंडित जी वैश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वैश्या नहीं, आप मेरी गुरु निकली, क्योंकि 15 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूं कि पाप का बाप लालच और लोभ होता है। मनुष्य को जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर मनुष्य वह सब करता है जो धर्म के विरुद्ध है, इसलिए वह पाप है और लोभ उसका जन्मदाता है। लोभ ही पाप का बाप है। आगे कुत्ता धर्मराज से कहता है, हे प्रभु, इन सभी कारणों से मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीच से नीच काम कर सकता है। आगे वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं आपको आगे बताता हूं कि मनुष्य होशियार के साथ ही साथ धूर्त भी है। वह अपने काम के लिए स्वयं भगवान को भी धोखा दे सकता है। कुत्ते की यह बात सुनकर धर्मराज बोले, हे स्वान, यह कैसे संभव हो सकता है। मनुष्य कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। फिर उस कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, यह घटना आपके साथ घटित हो चुकी है, मैं आपके साथ घटित हुई। घटना को फिर से सुनाता हूं मित्रों। वह स्वान कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रभु, प्राचीन समय में देवगिरी नामक देश में एक अत्यंत ही मनमोहक नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान व्यापारी रहता था, जिसका स्वभाव बहुत लालची और कपटी था। साथ ही साथ वह बहुत कंजूस प्रवृत्ति का था। नगर के लोग उसके इस व्यवहार के कारण उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आगे वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, वह व्यापारी भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सुबह शाम अपने इष्ट देव भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता रहता था। व्यापारी की भक्ति से प्रसन्न होकर
एक दिन भगवान विष्णु जी उससे मिलने के लिए प्रकट हो गए और उसे दर्शन देते हैं। व्यापारी ने जब अपने सामने भगवान विष्णु को देखा तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और घबराते हुए बोला, हे प्रभु, क्या सच में आप ही हैं? फिर भगवान बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो। तुम्हें जो भी मांगना है, तुम जो भी मांगोगे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वह व्यापारी भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। प्रभु, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। फिर वह व्यापारी घर के अंदर से एक सादा कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि मैं समस्त संसार के लोगों को आपके होने का सबूत दिखा सकूं, क्योंकि आजकल दुनिया में कोई यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि भगवान है। फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है वत्स, लाओ, मैं तुम्हारे इस सादे कागज पर हस्ताक्षर कर देता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु जी ने उस व्यापारी के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। फिर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद व्यापारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब तो वह कागज को हमेशा अपनी थैली में ही डालकर घूमता रहता था ताकि वह अन्य लोगों को भगवान के होने का प्रमाण दिखा सके। मित्रों, फिर वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैंने देखा है, मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी होता है। वह अपने मतलब के समय सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी इच्छा पूर्ति किसी चीज से नहीं होती। समस्त संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी उसे कम ही लगेगा। उसके अंदर का लालच कभी खत्म नहीं होता। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बड़ा ही असंतोषी होता है। वह दूसरों को सुखी देखकर दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य योनि बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट होती है। वह जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और जब काम निकल जाता है तो वह उन्हें मारपीट के घर से भगा देता है। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में पूजा करने जाता है तो वह स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है और भगवान की पूजा करते समय कहने लगता है, हे भगवान, मेरा यह काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा भी, खारियों को कपड़े दान करूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन जब उसके सभी काम पूरा हो जाते हैं तो वह मंदिर जाना, पूजा पाठ करना सब कुछ भूल जाता है। मनुष्य जीवन में अमीर बनने के चक्कर में अपनों का ही शोषण करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, न खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, न दूसरों को उठने देते।